हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका श्रीवास्तव, योर केमिस्ट्री टीचर। आज मैं आप लोगों को सोल्यूशन चैप्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उससे जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होते हैं उसको डिस्कस कराऊंगी। ठीक है, तो सोल्यूशन चैप्टर से जो है 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसका वेटेज जो होता है वो 7 होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम इम्पोर्टेंस फार्मूला ऑफ दिस चैप्टर्स। नंबर 1, पहला जो फार्मूला होता है मास परसेंटेज निकालने के लिए आता है। जैसे हमको पता है कि कोई भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में 2 तरह के कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, एक होता है सॉल्यूट जिसे डिसॉल्व किया जाता है और एक होता है सॉल्वेंट जो कि इसे डिसॉल्व किया जाता है और इसमें डिसॉल्व किया जाता है, यानी कि सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है वो हमेशा मोर अमाउंट में होगा और ये जो सॉल्यूट होता है वो हमेशा लेस अमाउंट में होता है। तो अगर सॉल्यूशन में कंपोनेंट के मास परसेंटेज निकालने के लिए आता है तो उसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। जैसे पहला है मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट। अब कंपोनेंट में 2 तरह के कंपोनेंट हो गए। अगर सॉल्यूट का मास परसेंटेज है तो हम यहाँ कंपोनेंट की जगह सॉल्यूट रखेंगे और सॉल्वेंट आ गया तो सॉल्वेंट रखेंगे। ठीक है, तो मास परसेंटेज निकालने के लिए हमको चाहिए मास ऑफ कंपोनेंट, या जैसे अगर हम सॉल्यूट का निकाल रहे हैं, मान लीजिए हम इसमें सॉल्यूट लिख दिया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूशन में दोनों मिक्स होता है। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरह से हम किसी भी सॉल्यूशन में जो गिवन कंपोनेंट होता है उसका हम मास परसेंटेज कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आता है। किसी भी कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मोलर मास। तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मोलैरिटी। किसी भी सॉल्यूशन में मोलैरिटी निकालने के लिए आता है। मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, अब जैसे मोलैरिटी निकालना है तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिखेंगे, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन कितने लीटर में लिया गया है, तो वॉल्यूम जब भी निकालेंगे यहाँ पे उसकी यूनिट लीटर होगी। ठीक है, तो ये हो गया मोलैरिटी। दूसरा एक और टर्म्स आता है जिसको कहा जाता है मोलैलिटी। ये है मोलैरिटी और ये है मोलैलिटी। मोलैलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स अपॉन सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर मोलैलिटी निकालना हो तो हम यहाँ पे सॉल्वेंट का मास रखेंगे कि उसका अमाउंट कितना है। सॉल्वेंट का मास, और मास हमेशा केजी में होगा। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में मोलैरिटी निकालना हो तो हमको वॉल्यूम कंसीडर करना होगा, और अगर मोलैलिटी निकालना हो तो हमको सॉल्वेंट का मास कंसीडर करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए। तो मोल फ्रैक्शन भी सॉल्यूट का निकालना हो तो सॉल्यूट का रखेंगे, सॉल्वेंट का निकालना हो सॉल्वेंट का रखेंगे। हम मान लेते हैं मोल फ्रैक्शन, अगर हमको सॉल्यूट का निकालना हो तो हम मान लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन को जो है x से कंसीडर किया जाता है। मान लेते हैं कोई
सॉल्यूशन है जिसमें ए और बी जो है, ए क्या है, सॉल्वेंट है, और बी क्या है, सॉल्यूट है। तो अगर हमको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना तो हम यहाँ पे लिख देंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को हम n से डिनोट करते हैं, जैसे ये नंबर ऑफ मोल्स है इसको हम n से डिनोट करते हैं, ठीक है। मास को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, मोलर मास को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब मोल फ्रैक्शन हमको निकालना है, तो हमको अगर सॉल्यूट का निकालना है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। और अगर हमको मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालना हो तो हम लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, अब ऊपर जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा, यानी Na अपॉन Na प्लस Nb। तो इस तरह से हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, ठीक है, ऑफ बेंजीन का हमको मास परसेंटेज निकालना है। इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज dissolved in 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, ये क्वेश्चन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो चलिए इसको हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉरी, क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। हमको बेंजीन का मास परसेंटेज निकालना है। इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी जो सॉल्यूशन हमारा बना हुआ है वो किसका किसका बना हुआ है, बेंजीन का और प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड का बना हुआ है, ठीक है। अब बेंजीन का मास कितना दिया हुआ है, बेंजीन का मास दिया हुआ है 22 ग्राम, ठीक है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का कितना दिया हुआ है 122 ग्राम। अब हमको मास परसेंटेज बेंजीन का कैलकुलेट करना है, तो सिंपल है, मास परसेंटेज इज इक्वल टू हो जाएगा मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ बेंजीन अपॉन मास ऑफ बेंजीन प्लस मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब चूंकि परसेंटेज निकालना है तो इसको हम 100 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, सीधे सीधे बस मास, बेंजीन का मास है 22, यहाँ पे गिवन है, अपॉन यहाँ पे भी मास 22 प्लस 122 इंटू 100, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 22 अपॉन आ गया 144 इंटू 100, ठीक। अब इसको कैलकुलेट अगर हम करते हैं, इसको ये हो गया 11, ये हो गया 2 7 जा 14 और 2 2 यानी 11/72। और ये जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 15
0.28%। तो इस तरह से मास परसेंटेज हमारा आ गया बेंजीन का, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी कंपोनेंट का अगर मास परसेंटेज हमको कैलकुलेट करना हो तो हम ये फार्मूला अप्लाई करके कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन एक करते हैं, मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर सॉल्यूशन से मोल फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए मोल फ्रैक्शन के लिए भी एक क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन of benzene, mole fraction of benzene। बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है इन सॉल्यूशन containing 30% by mass in कार्बन टेट्राक्लोराइड। उसमें मास परसेंटेज पूछा था, इसमें जो है मोल फ्रैक्शन पूछा है। तो चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं। अब सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। तो अब देखिए पहले गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन हमको बेंजीन का निकालना है इन सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन यहाँ किसका किसका बना है, बेंजीन का बना हुआ है और कार्बन टेट्राक्लोराइड का सॉल्यूशन बना हुआ है। और इसमें दिया है कि सॉल्यूशन में जो बेंजीन है वो 30% है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि सॉल्यूशन किसका बना हुआ है, सॉल्यूशन जो है बेंजीन का है और इसमें क्या ऐड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐड है। 30% इसमें बेंजीन है। ठीक है, अगर 30% बेंजीन, हमको पता है कि जो भी परसेंटेज होता है वो 100% सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, तो 30% अगर बेंजीन है तो जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सॉल्यूशन का होगा वो हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा। यानी 100 में से 30 माइनस कर देंगे तो ये 70% आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मास, ये क्या हो गया, मास हो गया है। ठीक है, अब हमको निकालना है बेंजीन का मोल फ्रैक्शन। तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन मान लीजिए हमने ऐसे लिख दिया या C6H6 लिख देते हैं। बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन हमको चाहिए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स तो यहाँ पे है नहीं, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमको क्या चाहिए, मास अपॉन मोलर मास। इसी तरह बेंजीन का नीचे भी चाहिए मास अपॉन मोलर मास, इसे और कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए भी मास अपॉन मोलर मास। तो मास तो गिवन है, परसेंटेज में है, अब परसेंटेज यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो इसको 70 मान लेते हैं, इसको 30 ग्राम मान लेते हैं। अब मोलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसका हमको मोलर मास निकालना है, तो क्या करेंगे, जितने भी एटॉमिक मास होते हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5। अब 4 क्लोरीन है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसके बाद आ जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोलर मास आ जाएगा 154। इसी तरह बेंजीन का अगर हमको मोलर मास निकालना हो तो क्या आ जाएगा, बेंजीन कार्बन के 6 मॉलिक्यूल है और एक एटॉमिक मास होता है 12, तो इसमें 6 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है इंटू 6 इज इक्वल टू आ जाएगा 78। तो ये हो गया बेंजीन का मोलर मास और ये हो गया
कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोलर मास। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन निकालना है, तो हमको मास बेंजीन का रखना होगा। तो बेंजीन का मास कितना है 30 ग्राम, तो इसको हमने 30 रख लिया। और बेंजीन का मोलर मास है 78, तो इसको हमने 78 रख लिया अपॉन, फिर वही 30/78 प्लस ये कितना है 70/154। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इस नीचे वाले का फिलहाल एलसीएम करते हैं। 30/78 इसको ऐसे लिख देते हैं, और यहाँ पे जब इसका एलसीएम करेंगे तो ये हम ऐसे लिख देंगे 78 × 154। तो 78 कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे 30 × 154 प्लस 78 × 70। ठीक है, इसको हम फिलहाल अभी ये ऐसे कर देते हैं अपॉन इसका, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाता है, कितना आ जाता है 4620। यहाँ पे आ जाएगा 4620 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 5460। ठीक है, और अपॉन ये आ गया 78 × 154। ये 78 और ये 78 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 × 54 154 अपॉन 4620 प्लस 5460। ठीक है, इसको अब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाता है 4620 अपॉन 10080 इज इक्वल टू, आंसर हमारा आ जाएगा 0.458। ठीक है, तो ये हमारा आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो इस तरह से हम किसी भी कंपोनेंट का हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन जिस भी कंपोनेंट का निकालना होगा तो उसको हमको नंबर ऑफ मोल्स जानना बहुत जरूरी होता है, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमको मास और मोलर मास निकालना जरूरी होता है। मोलर मास के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी एटॉमिक किसी भी मॉलिक्यूल में जो भी जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं सबके एटॉमिक मास को हम मास नंबर को ऐड कर देंगे तो हमारा मोलर मास आ जाता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।